दोस्तों, जब भी स्वामी विवेकानंद जी का नाम लिया जाता है तो युवाओं के तन मन में जोश उमड़ने लगता है। ऐसे में हम आज इस वीडियो में स्वामी जी के कुछ किस्सों के बारे में बताएंगे। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे नरेंद्र नाथ आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए। विवेकानंद की जब भी बात होती है तो अमेरिका के शिकागो के धर्म संसद में साल 1893 में दिए गए भाषण की चर्चा जरूर होती है। ये वो भाषण है जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया था। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि स्वामी विवेकानंद की ऐसे विचार जिन्हें सुनकर चौंक गया था पूरा संसार। दोस्तों, बेहद कम उम्र में अपने ज्ञान का लोहा मनवाने वाले और देश के युवाओं को आज़ाद भारत का सपना दिखाने वाले स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करके अमेरिका में दिए गए यादगार भाषण में भारत की अतुलनीय विरासत और ज्ञान का डंका बजा दिया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। वह किसी भी काम को करने से पहले उनसे सलाह मशवरा और आशीर्वाद लिया करते थे। स्वामी जी के गुरु का देहांत हो चुका था और जिस साल उन्हें अमेरिका जाना था वो उनके साथ नहीं थे। इसी स्थिति में उन्होंने अपनी गुरु माँ का आशीर्वाद लेना चाहा। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की पत्नी माँ शारदा के पास पहुँचे। उन्होंने उनके पैर छुए और उन्हें बताया कि उन्हें अमेरिका में भाषण देने जाना है और वो उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। लेकिन इस पर माँ शारदा ने कहा कि तुम कल आना, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम इस काबिल हो या नहीं। माँ की बात सुनकर स्वामी जी थोड़ा हैरान हो गए, लेकिन गुरु माँ के कहे अनुसार अगले दिन फिर से उनका आशीर्वाद लेने पहुँचे। विवेकानंद जब पहुँचे तो माँ शारदा रसोई में थी। विवेकानंद ने उनसे कहा, माँ, मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ शारदा ने यह सुनकर कहा, ठीक है, पहले तुम मुझे चाकू उठाकर दो, मुझे सब्जी काटनी है। विवेकानंद ने चाकू उठाया और माँ की तरफ बढ़ा दिया। चाकू लेते ही माँ शारदा ने अपने विवेकानंद को आशीर्वाद दे दिया। माँ ने कहा, मेरे समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। माँ का आशीर्वाद पाने के बाद भी नरेंद्र को बेचैनी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चाकू का आशीर्वाद से क्या जुड़ाव है। उन्होंने आखिरकार माँ से पूछ ही लिया। तब माँ ने उन्हें बताया, जब भी कोई दूसरे को चाकू पकड़ाता है तो धार वाला सिरा पकड़ाता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इसलिए मेरे समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। अधिकांश लोग जानते हैं कि स्वामी जी ने यहाँ पर सुनने पर भाषण दिया था, लेकिन बेहद कम लोग ऐसे हैं जिन्हें यह मालूम था कि उन्होंने सुनने पर ही क्यों भाषण दिया था। इसलिए आइए जानते हैं कि आखिरकार शिकागो में सुनने पर ही क्यों बोले स्वामी जी। ये एक दिलचस्प कहानी है। विवेकानंद सन 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे। जब वो वहां पहुंचे तो आयोजकों ने उनके नाम के आगे शून्य लिख दिया था। जानकारी के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ लोग उन्हें परेशान करना चाहते थे। स्वामी जी जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तब उनके सामने दो पेड़ों के बीच में एक सफ़ेद कपड़ा बंधा हुआ पाया, जिसके बीच में एक ब्लैक डॉट था। स्वामी विवेकानंद पूरी बात को अच्छे से भांप गए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ अपने भाषण की शुरुआत शून्य से की थी। जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए तो उनके वस्त्र और पगड़ी देखकर लोगों ने पूछा, आपका बाकी सामान कहाँ है? स्वामी जी बोले, बस यही सामान है। तो कुछ लोगों ने मजाक किया, अरे यह कैसी संस्कृति है कि तन पर केवल एक चादर लपेट रखी है, कोट वोट जैसा कुछ भी पहना हुआ नहीं है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से अलग है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं, जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारे चरित्र करता है। संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है।